हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम यूपीएससी के बारे में जानेंगे। यूपीएससी तो एक एग्ज़ाम है और यूपीएससी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीएससी, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में था यूपीएससी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी किस आर्टिकल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 315 से 323, 315 से 323 तक के बीच में यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम का ये एग्ज़ाम है, इसके बारे में बताया गया है। यूपीएससी में हमें सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम 3 कैटेगरी में होता है। यानी फर्स्ट होता है हमारा प्रीलिम्स, सेकंड मेंस एंड थर्ड इंटरव्यू। तो आज हम जानेंगे प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसका क्या क्या सिलेबस है इसके बारे में जानेंगे डेप्थ से। यूपीएससी का फर्स्ट कैटेगरी आ जाएगा प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, जीएस पेपर 1 और दूसरा सीसेट पेपर। जीएस पेपर 1 यानी जनरल स्टडीज़ पेपर 1 ये कितने मार्क्स का होता है? तो 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। इसमें कितने क्वेश्चन होता है? नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होता है और इस 100 क्वेश्चन को 2 आवर इट मीन्स 2 घंटे में हमें सॉल्व करने रहते हैं और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। सेकंड पेपर हमारा सीसेट है। सीसेट भी 200 मार्क्स का होता है बट इसमें क्वेश्चन 80 क्वेश्चन रहता है और इसका भी टाइम, दोनों का टाइम पीरियड सेम ही है। जीएस पेपर 1 का भी 2 आवर्स एंड सीसेट का भी 2 आवर्स, बट इसमें 80 क्वेश्चन है और जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन है। इन दोनों में क्या है? तो नेगेटिव मार्किंग है। इन दोनों के लिए नेगेटिव मार्किंग यानी कि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो, उसका आंसर गलत देते हो तो आपका नेगेटिव मार्किंग कटेगा। जीएस पेपर 1 के सिलेबस को, इसका कौन कौन सा कोर्स सिलेबस है इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे जीएस पेपर 1 कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स का होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होता है। तो इसका कोर सब्जेक्ट मेन क्या है? तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये दोनों सब्जेक्ट हैं, इन्वायरमेंट साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये दोनों हमारे करंट से रिलेटेड करते हैं। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इन चारों के लिए सबसे बेस्ट होता है किसी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी। मैं रिकमेंड करूँगी कि 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खैर हम लोग भी पढ़ रहे हैं लोग एनसीईआरटी। इसके साथ साथ ये 5 को सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 और एक 6 सब्जेक्ट के साथ साथ करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन IR, ये दोनों पूछता है प्रीलिम्स के। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं पूछता है, विश्व इतिहास से नहीं पूछता है। अब हम आते हैं सीसेट के पेपर। सीसेट एक क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि इसके लिए आपको 80% 90% इतने मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है। आप 33% मार्क्स लाइए तो आप सीसेट को पास आउट करेंगे। सीसेट में कितने क्वेश्चन होते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स कितना होता है? 200 मार्क्स का ये भी होता है ड्यूरिंग टाइम पीरियड 2 आवर्स। अब सीसेट में मेन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं? तो मैथ से आते हैं, क्योंकि इसमें मैथ हाईवे करेगा सीसेट में। रीजनिंग से पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं। रीजनिंग से पूछे जाते हैं कि लॉजिक सिस्टम, कि हमारा माइंड कैसे लॉजिक लगाकर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता है। और मैथ यही नंबर सिस्टम और आगे आपको देखने को मिलेगा। मैथ्स में का बेसिक 10th तक का मैथ रहता है, लेकिन रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन ये थोड़ा अलग हटकर रहता है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, इसे हिंदी में बोध गम्यता कहा जाता है। इसमें पैसेज दे देगा, उस पैसेज को पढ़कर आपको आंसर देना होगा। उसका आंसर आप खुद से एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो, उसके अंदर से ही निकाल, या पैसेज के अंदर से। तो कॉम्प्रिहेंशन, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये समझ में आया होगा यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है और उसका सिलेबस क्या है। इसके बाद हम लोग मेंस के बारे में जानेंगे।